राज्य सरकार लापता कर्मचारियों के परिजनों की परेशानियां दूर करने जा रही है। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुख और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार उन कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट की सुविधाएं देने के लिए कहा गया है जो लापता हैं और सभी प्रयासों के बाद नहीं मिल पाए। उनके परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई गुमशुदगी के 6 माह बाद भी नहीं मिल पाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट के तहत दी जाने वाली पेंशन, लंबित वेतन, अवकाश समर्पण, सामान्य भविष्य निधि आदि दी जाएंगी। इसके लिए परिजन उस संस्था प्रमुख को आवेदन दे सकते हैं जहां लापता कर्मचारी इन्हें अंतिम 6 माह नौकरी की हो। वित्त विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि पुलिस द्वारा तमाम प्रयास के बाद भी संबंधित कर्मचारी को ढूंढा गया है या नहीं। तो इसी पे और समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, ये नियम तो पहले से है कि जो लापता कर्मचारी है उसके परिजनों को उसके एक समय अवधि के बाद सेवानिवृत्ति के अधिकार दे दिए जाए, मतलब एक तरह से उसको सेवानिवृत्त मान लिया जाए और पेंशन दी जाए। फिर ये आदेश जारी करने की क्या नौबत पड़ी या क्यों जरूरत आन पड़ी है कि प्रशासन को या वित्त विभाग को निर्देश देना पड़ा कि उन कर्मचारियों को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जो केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लाए हैं तो निर्देश देने पड़े। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 6 महीने का नियम है और सबको ये नियम पता भी है, लेकिन हो ये रहा है कि जब कर्मचारी लापता होता है तो पहले तो कुछ महीने विभाग ये मान के चलता है कि वो अब्सेंट हैगा, अपने स्तर पर उसके प्रयास किए जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं। हमने कई ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें 18-18, 20-20 साल से कर्मचारी लापता है, यानी वो विभाग की ड्यूटी में नहीं आ रहे हैं। अब इसमें ये जो तकनीकी पेच है वो ये भी है कि एक ये मामला है कि मान लीजिए कर्मचारी स्वेच्छा से गायब हो गया, नौकरी पे नहीं जा रहा, तो आप विभागीय जांच करिए, बाकी चीज़ करिए। लेकिन अगर वो लापता हो गया, अब लापता होने का अर्थ यही है कि वो क्या मर्जी से कहीं चला गया है, कोई इसका किडनैप हो गया है या कोई और कारण है, या वो घर वालों के संपर्क में नहीं है। और कई बार ऐसा भी तो होता है मनोज जी कि जो 6 महीने साल भर बाद वापस लौटे आता है और दावा करता है नौकरी के लिए, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या समस्या नहीं आएगी कि यदि आपने उसको रिटायरमेंट मान लिया है और कहीं से आ गया, पेश हो गए, या फिर वो दूसरी जगह नौकरी कर रहा हो, परिजनों की सहमति से हो। पुलिस तो ऐसे मामलों में हम देखते हैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती लापता लोगों के मामले में, इसीलिए पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है कि पुलिस अपने गंभीरता से उसमें केस डायरी की फलाने कर्मचारी इस दिनांक से लापता था, इसकी सूचना हमको तब मिली है और उसको खोजबीन के लिए हमने ये प्रयास किया और हमारी जांच में निकला है कि वो नहीं मिल पाया या परिवार के संपर्क में नहीं है या देश दुनिया के किस हिस्से में उनको कोई जानकारी नहीं है या परिवार को भी नहीं पता है। तब जाके पुलिस जब वो रिपोर्ट देगी इसके बाद ये सारी सुविधा मिलेगी। अभी हो ये रहा है कि कर्मचारी लापता हो जाता है तो परिजन 2 तरीके से परेशान होते हैं। मान लीजिए कई परिवारों में इकलौता वो कमाने वाला आदमी है, तो एक तो उसकी तलाश में पूरे परिवार का बाकी के सदस्य जुटे रहते हैं, उनके संसाधन लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कई हमने देखा है कोई पुलिस के चक्कर काटता है, कोई नेताओं के चक्कर काटता है उसकी तलाश में, कोई हो सकता है ज्योतिष तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं कि हमारा परिजन कहाँ लापता वो पता लग जाए। तो ऐसे में एक तो उनके पास कोई आय का जरिया बचता नहीं है और जो जमा पूंजी होती है वो इन सारे कामों में खर्च होने लगती है, जिसके कारण परेशानी के कारण परिवार जो है कह सकते हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है या और तमाम परेशानियों से घिर जाता है। अब 6 महीने की रिपोर्ट लगने के बाद कम से कम ये हो जाएगा कि जब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी तो उस परिवार के जो विभाग के लोग हैं उस परिवार को कितनी पेंशन दी जानी है या सेवानिवृत्ति के बाद क्या लाभ मिलना था, उसका जो पीएफ कटा था उसका कितना पैसा है, उसका जो जीएफ है उसका जो पैसा है वो एक मुश्त उसके परिवार को मिल जाएगा। तो कम से कम उनके परिवार का एक ही संकट खत्म हो जाएगा आजीविका का, और उनके मन में तसल्ली हो जाएगी कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं उसको पुलिस भी नहीं तलाश पा रही तो वो संतोष कर लेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये है कि आदमी को उम्मीद में रहता है कि शायद वो परिवार का लोग लौट आएगा, और हमने देखा भी है कि कई ऐसे किस्से आते हैं जो लोग गुम जाते हैं, 10-10, 20-20 साल परिवार से मिलते हैं। तो आप जो कह रहे थे हो सकता है इक्का दुक्का केस में ऐसा हो तो शायद उसके लिए भी जो जीएडी के पास कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होंगे कि उसमें रिकवरी। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से लोग रिटायरमेंट के बाद खुद की पेंशन के लाले पड़ जाते हैं, वो पहले से ही जब रिटायरमेंट की समय अवधि नज़दीक आती है तो वो अपनी बाकी की खाना पूर्ति करने लगते हैं, कागजी खाना पूर्ति। तो इसमें भी कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया जाए कि इस तरह के मामलों में वहाँ जाके उनकी समस्याओं को निराकरण कर दिया जाए? नहीं तो इस तरह से यदि परिजन तो परेशान हो जाएंगे सारे दस्तावेज से लेके तमाम तरह की खाना पूर्ति करने में। बिल्कुल, देखिए सिंगल विंडो का आपका सुझाव बिल्कुल सही है, मुझे लगता है सरकार को उसको मान ले भी लेना चाहिए। और दूसरी बात है इसके बाद भी जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो तो आपको चुनिंदा फॉर्मेलिटी तो करनी होगी। जैसे मान लीजिए जिस विभाग में 6 महीने तक अगर उन्होंने आखिरी बार काम किया है तो उसमें एचओडी कौन थे, वहाँ पे क्या स्टेटस था उनका, कितनी सैलरी थी,
पे स्लिप है और तमाम सारी चीज़ें, और आमतौर पर सरकारी कर्मचारी या उसके परिजनों को पता भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें जैसे मैंने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट ही होगी, क्योंकि पुलिस कई बार होता है कि वो कुछ समय तक तो खाना पूर्ति करती ढूंढने की, फिर वो मान लेती बालिग आदमी मर्जी से कहीं चला गया होगा, लौट आएगा या नौकरी नहीं करना चाह रहा होगा, भगोड़ा घोषित हो गया होगा। क्योंकि हमने सेना और पुलिस में भी ऐसे कई केस देखे हैं कि भगोड़ा घोषित हो जाते हैं, वो महीनों सालों तक नौकरी पर नहीं लौटते हैं। डॉक्टरों के कई केस हमने ऐसे देखे 18-18, 20-20 साल से वो लापता है। विभाग उनका केवल विज्ञापन जारी करता है कि फलाना ये संबंधित कर्मचारी इतने समय से लापता है, इनको अंतिम चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में उसकी कागजी कार्रवाई जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, लेकिन परिजनों को सुविधा नहीं मिल पा रही, लेकिन इस काम के बाद ये कह सकते हैं कि परिजनों को एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी। चलिए।